टोक्यो जापान। ईयर 1988 से टोक्यो में रहने वाली छोटी बच्चियां बिल्कुल सेफ नहीं थी, बिकॉज वहाँ पे एक लिटिल गर्ल मर्डर के नाम से एक आदमी घूम रहा था। उस आदमी की दहशत इतनी थी कि लगभग उसने 1 साल में 4 बच्चों का मर्डर कर दिया था। एंड ये स्टोरी जापान की सबसे ब्रूटल क्राइम स्टोरी है चाइल्ड किलर के ऊपर, बिकॉज 1 साल के अंदर पहले 4 बच्चे को पहले उसने किडनैप करा, उसके बाद उसने उन सब लड़कियों को मर्डर करके उनके रेस्ट खाया एंड उन सब विक्टिम के फैमिलीज को लेटर भेजता था एंड कॉल पे मॉक करता था। मैं बात कर रहा हूँ सुतोमो मियाजाकी की। सुतोमो मियाजाकी को जापान में ओटाकू किलर, लिटिल गर्ल मर्डरर एंड रैटमैन, मिस्टिक मैन, ये सब नाम से जाना जाता है। सो आज का वीडियो होने वाला है जापान के ओटाकू किलर सुतोमो मियाजाकी के ऊपर। So Sutomo Miyazaki was born in 21 August 1962 जापान, टोक्यो, इत्सुकाइची। तोमो मियाजाकी किसी प्रॉब्लम के चलते 9 मंथ में ही पैदा हो गया था एंड इसीलिए उसके दोनों हाथ डिफेक्टिव थे। एंड स्क्रीन पे आप सुतोमो के दोनों हाथ देख ही सकते हैं। और अगर सुतोमो की मम्मी पापा की बात की जाए तो सुतोमो की फैमिलीज आती थी, वेल रेपुटेटेड न्यूज़पेपर कंपनी चलाती थी एंड मियाजाकी के फादर एंड ग्रैंडफादर वहाँ के रेपुटेटेड लोग थे। बट अपार्ट दैट पार्ट मियाजाकी के मम्मी पापा उनके न्यूज़पेपर कंपनी को और ऊपर ग्रो करने में इतने बिजी थे कि मियाजाकी को लिटरली टाइम ही नहीं दे पाते थे। एंड मियाजाकी इसी कारण बचपन से ही लोनलीनेस का शिकार हो रहा था। बिकॉज सोच के देखो, मियाजाकी के मम्मी पापा वो सारा दिन काम करते थे एंड मियाजाकी को टाइम ही नहीं दे पाते थे। एंड अपार्ट दैट पार्ट एक बच्चे को क्या चाहिए, पहले तो बचपन में उसके मम्मी पापा का साथ चाहिए, राइट। मियाजाकी के परवरिश में उसके मम्मी पापा का योगदान बिल्कुल ना के बराबर ही था। मियाजाकी को उसके ग्रैंडफादर एंड उसके ग्रैंडमदर ही पालते थे एंड इसी वजह से मियाजाकी उसके ग्रैंडफादर को बहुत चाहता था एंड उसके ग्रैंडफादर भी मियाजाकी को बहुत लाड प्यार से रखते थे। बट द सैड पार्ट इज मियाजाकी के दोनों हाथ के कारण उसके आसपास कोई नहीं घूमता था, मियाजाकी से कोई भी फ्रेंडशिप नहीं करता था। अगर मियाजाकी खुद भी किसी से फ्रेंडशिप करना चाहता था वो कर नहीं पाता था, बिकॉज उसके हाथ डिफॉर्मिटी थे एंड इसी कारण से कोई भी आसपास के लोग मियाजाकी से बात नहीं करते थे। मियाजाकी जब स्कूल जाता था तो स्कूल के बच्चे भी उसके डिफॉर्मिटी हाथ के कारण उसे बुली करते थे, उससे बात नहीं करते थे और किसी को भी मियाजाकी अपना फ्रेंड नहीं बना पाता था इसके कारण। एंड मियाजाकी क्लासरूम के अंदर बैठे बैठे घंटों तक रोते रहता था और अकेले किसी कोने में बैठ के मांगास पढ़ा करता था। मियाजाकी स्कूल लाइफ से ही मांगास पढ़ना शुरू कर दिया था, बिकॉज उससे कोई मिलता नहीं था तो मांगा से का सबसे पहला दोस्त था। एंड मियाजाकी धीरे धीरे मांगास पढ़ने में इतना इंटरेक्टेड हो चुका था, मियाजाकी इतना होलसम तरीके से मांगा पढ़ता था, मतलब वो सारा दिन मांगास ही पढ़ा करता था। एंड ऐसे ही धीरे धीरे मियाजाकी की तलब इतनी बढ़ती रही, मियाजाकी मांगास देखने के साथ साथ बाद में एनिमेज भी देखता था एंड अश्लील वीडियोस भी देखता था मियाजाकी। एंड इन्हीं सब लस्ट के कारण मियाजाकी उसके पढ़ाई में धीरे धीरे पीछे होता जा रहा था। पहले मियाजाकी स्कूल में टॉप रैंक गेनर था, बट धीरे धीरे इन्हीं ऑब्सेशन के कारण मियाजाकी धीरे धीरे स्लोली नीचे पुश हो रहा था। एक आर्टिकल के मुताबिक मियाजाकी अपने क्लास में 56 मेंबर्स में लास्ट 41 में रैंक किया था। एंड मियाजाकी का एक पहले तो सपना भी था कि मियाजाकी को बड़े होके एक टीचर बनना है एंड इसीलिए बचपन में वो मन लगा के पढ़ता था एंड पहले तो उसके ग्रेड्स भी बहुत अच्छे थे। बट अब इस ऑब्सेशन के कारण मियाजाकी के ग्रेड्स नीचे होने लगे एंड उसने टेम्पोरली इस ड्रीम को उसने क्विट कर दिया। एलिजिटली मियाजाकी ने एक फूजी का एक कैमरा भी खरीदा था एंड वो कैमरा वो हमेशा लेकर घूमता था। वो कॉलेज में घूमता था, वो कॉलेज के बाद टेनिस और बास्केट कोच में भी घूमता था। बट वो टेनिस कोर्ट में जाता था किसी अच्छे काम के लिए, वो फोटोग्राफी के लिए नहीं जाता था। वो चाहता था कि लड़कियों की स्कर्ट की जूम इन फोटो ले पाए एंड उसे इन सब से प्लेजर मिलता था, बिकॉज वो मांगास, एनिमेस एंड अश्लील वीडियोस देख के उसके माइंड इतनी गंदी हो चुकी थी कि उसका ये ऑब्सेशन धीरे धीरे बाहर भी आने लग गया था। इस टाइम तक मियाजाकी हाई स्कूल में आ चुका था एंड उससे अब फोटोग्राफी में इंटरेस्ट आने लगा। उसने एक
लोकल कॉलेज से फोटोग्राफी का कोर्स करना शुरू कर दिया था। एंड मियाज़ाकी धीरे धीरे इसी तरीके से शैतान होता जा रहा था, मतलब वो शैतान में तब्दील होता जा रहा था। एलिजेटली मियाज़ाकी के जो सबसे लवर वन थे, उसके ग्रैंडफादर, उनके किसी कारण उनकी डेथ हो चुकी थी। एंड उसके ग्रैंडफादर के डेथ ने मियाज़ाकी को साइकोलॉजिकली एकदम तोड़ के रख दिया था, बिकॉज मियाज़ाकी को कोई टाइम नहीं देता था, मियाज़ाकी को कोई केयर करने वाला नहीं था। सिर्फ उसके ग्रैंडफादर थे जो मियाज़ाकी को केयर करते थे, उसको लव करते थे, बट वही अब इस दुनिया में नहीं था। अब मियाज़ाकी के ग्रैंडफादर की डेथ होने के बाद मियाज़ाकी को सारा दिन मिल गया मांगास, एनिमेस एंड अश्लील वीडियोस देखने का, बिकॉज मियाज़ाकी को अब कोई रोकने वाला भी नहीं था कि कोई पूछे कि अब क्या देख रहे हो, ये सब बंद कर दो, कोई पूछने वाला भी नहीं था, राइट। तो अब मियाज़ाकी सारे दिन भर ये अश्लील वीडियोस देखता था एंड वो जो सब गंदे पिक्चर्स क्लिक करता था सड़कों में एंड टेनिस रैकेट्स में, वो सब पिक्चर्स देख के गंदे काम करता था। एंड एक दिन उसके फैमिलीज ने जब भी उसे बोला कि मांगास कम पढ़ो, एनिमेस कम देखो, तो वो गुस्सा हो गया। एंड एलिजिटली मियाज़ाकी अपने सिस्टर्स की बात लेते हुए देखता था, छुप छुप के देखता था। एंड एक दिन मियाज़ाकी के बड़े सिस्टर जो थे, उसने मियाज़ाकी को सडनली पकड़ लिया था। एंड मियाज़ाकी को उसने जब कन्फ्रंट करा कि तुम ये सब क्या कर रहे हो, तो मियाज़ाकी ने उस पर अटैक कर दिया था। एंड ये सब जब उसके बड़े बहन ने उसके मदर को कहा, तो उसने मदर ने मियाज़ाकी को बोला कि ये सब तुम क्या कर रहे हो। तो मियाज़ाकी ने एलिजिटली उसके सिस्टर एंड मदर दोनों पे एलिजिटली अटैक कर दिया था। मियाज़ाकी इतना कामलेस, रूथलेस हो चुका था। इस टाइम तक मियाज़ाकी सिर्फ एक शैतान था, बट मियाज़ाकी अब जो करने वाला है वो हैवानियत के भी बाहर थी। 22 अगस्त 1988 जापान, टोक्यो। 4 साल की किंडरगार्टन स्टूडेंट मारी कुनो स्कूल से छुट्टी के बाद घर लौट रही थी, लेकिन उसी वक्त उसके सामने एक ब्लू कलर की कार आके रुकती है। एंड उस कार में था सुतोमो मियाज़ाकी। मियाज़ाकी मारी को चॉकलेट्स देता है और मियाज़ाकी मारी को ये भी बोलता है कि अगर वो उसके साथ चलेगा तो वो उसे और भी ज़्यादा चॉकलेट्स देगा। एंड ये बोल के मियाज़ाकी मारी चैन को कार में उठा लेता है। एंड कार में उठाकर मियाज़ाकी उसे और ज़्यादा चॉकलेट्स देता है एंड उसे हंसाने लगता है। एंड ऐसा करते करते मियाज़ाकी उसे एलिजिटली एक ब्रिज के नीचे ले जाता है। एंड उसी ब्रिज के नीचे वो अपने डिजायर को अंजाम देने वाला था। मियाज़ाकी अचानक कार के बैक सीट में आ जाता है एंड मारी का गला जोर से दबाने लगता है। मियाज़ाकी मारी का गला तब तक दबाता है जब तक मारी का डेथ ना हो जाए, जब तक मारी मर ना जाए। एंड 4 साल की मारी तब यही सोच रहा होगा कि जो आदमी कुछ देर पहले उसे चॉकलेट्स दे रहा था, उसे हंसा रहा था, वो अब कैसे उसे मार सकता है। एंड ऐसे ही सुतोमो मियाज़ाकी मारी चैन को मार देता है। कुछ देर पहले ही जो बच्ची अपने स्कूल से हंसते खेलते घर आ रही थी, वो अब एक लाइफलेस बॉडी में तब्दील हो चुका था। मारी को मारने के बाद मियाज़ाकी पहले तो उसके कपड़े उतारने लगता है एंड देन वो मारी का शोषण करता है। एंड शोषण करने के बाद मियाज़ाकी ये सोच रहा था कि अब इस बॉडी का क्या किया जाए। तो मियाज़ाकी मारी के बॉडी को पासी में एक जंगल के झाड़ियों में फेंक देता है। मारी के बॉडी को फेंकने के बाद मियाज़ाकी घर चला जाता है एंड कुछ दिनों तक घर पे ही रहता है। एंड कुछ दिनों के बाद मियाज़ाकी मारी के बॉडी को वापस चेक करने जाता है कि कोई उसे ढूंढा है कि नहीं, बट मारी की लाइफलेस बॉडी वही की वही गिरी हुई थी। एंड मियाज़ाकी जब ये सब देखता है कि मारी की बॉडी वही की वही पड़ी हुई है, तब मियाज़ाकी के दिल में और भी डार्क डिजायर जागता है। मियाज़ाकी मारी के कपड़े उतारता है एंड किसी शार्प ऑब्जेक्ट से मारी के दोनों हाथ को काटने लग जाता है। वो मारी के दोनों हाथ काटता है, मारी के दांतों को उखाड़ लेता है एंड एलिजिटली मारी का जो जबड़ा था वो भी वो उखाड़ लेता है। एंड मारी के बॉडी पार्ट्स को लेकर वो घर चला जाता है एंड एलिजिटली मारी के बॉडी पार्ट्स को मारी के कपड़े से लपेट के वो अपने अलमीरा में ट्रॉफी की तरह सजा के रख देता है।
एंड जब पुलिस ने मारी की बॉडी देखी तो वो भी एक टाइम के लिए शॉक हो चुके थे कि मारी के बॉडी को ऐसी हालत किसने की। एंड नेशनल टेलीविजन पे मारी के पेरेंट्स ने हाथ जोड़ के किलर से विनती की कि वो जो भी है वो उसे कोई हार नहीं पहुंचाना चाहते, लेकिन वो जो भी है वो प्लीज मारी का हाथ लौटा दे ताकि वो उनका क्रिमेशन कर पाए। बिकॉज मारी का पेरेंट्स का मानना ये था कि उसके हाथ पैर के बगैर अगर क्रिमेशन करेंगे तो मारी के आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। एंड ये सब देख के मियाज़ाकी अंदर ही अंदर खुश हो रहा था। व्हाट काइंड ऑफ मैन इज मियाज़ाकी। एंड कुछ दिन बाद मियाज़ाकी मारी के बॉडी पार्ट्स को जला के उसके एशेस को एक बॉक्स में भर लेता है एंड मारी के कुछ दांत भी दे देता है उसमें। एंड उस बॉक्स के अंदर एक लेटर भी रख देता है। एलिजेटली वो बॉक्स जब मारी के पेरेंट्स को मिलता है तो वो तुरंत पुलिस को बुलाते हैं। एंड पुलिस जब उन दांतों को फॉरेंसिक पोस्टमार्टम के लिए भेजती है तब उन्हें पता चलता है कि वो मारी के ही दांत थे। एंड मियाज़ाकी जो लेटर भेजता था उस लेटर में नाम होता था इमाडा युको, जो कि मियाज़ाकी का बनाया हुआ एक फेक नेम था। एंड उस मियाज़ाकी के लेटर में कुछ ये लिखा था, टोक्यो 3 अक्टूबर 1988। 7 साल की बच्ची मसामी योशिजावा स्कूल से लौटते वक्त अपने फ्रेंड्स से बोरो की हुई नोटबुक वो एलिजिटली वापस लौटाने जा रही थी। एंड मियाज़ाकी मसामी को भी चॉकलेट्स देके उसे बहला फुसा के अपने कार में उठा लेता है। एंड वो एलिजिटली वापस से उस ब्रिज के नीचे जाके कार को रोकता है। एंड मसामी के साथ भी वही करता है जो उसने मारी के साथ किया था। लेकिन इस बार मियाज़ाकी मसामी की बॉडी को सिर्फ फेंक देता है झाड़ियों में। एंड किसी अननोन नंबर से मसामी के पेरेंट्स को कॉल करके बात नहीं करता, वो चुप करके रहता है एंड जोर जोर से सांसें लेने लगता है। काइंड ऑफ थिंक कि वो मसामी के पेरेंट्स को एक तरीके से मॉक कर रहा था। एंड लाइव टेलीविजन में आके मसामी के पेरेंट्स भी अपना दुख बांटते हैं। 12 दिसंबर 1988 टोक्यो। 4 साल की एरिका अपने बिल्डिंग से उसके फ्रेंड जहाँ रहता था रोड के उस साइड की बिल्डिंग लगभग 100 मीटर के दूरी में वो अपने फ्रेंड के घर जा रहा था। लेकिन रास्ते में ही सुतोमो मियाज़ाकी उसे उठा लेता है। एंड एरिका को उठाने के बाद मियाज़ाकी उसे एक पार्किंग लॉट में ले जाता है। लेकिन इस बार मियाज़ाकी विक्टिम को पहले मारता नहीं है। पहले तो मियाज़ाकी एरिका को कपड़े उतारने को बोलता है एंड देन मियाज़ाकी एरिका का पिक्चर्स लेता है। एंड एट द लास्ट मियाज़ाकी उसके पिक्चर्स लेने के बाद उसे शोषण करता है एंड उसे गला दबा के मार देता है। एंड मियाज़ाकी एरिका को मारने के बाद एरिका के बॉडी को एक बेडशीट से कवर करके उसे कार से ले जाके एक पहाड़ के ऊपर घने जंगलों में फेंक देता है। लगभग 3 दिनों के बाद पुलिस को एरिका की बॉडी मिलती है। एंड इस बार मियाज़ाकी एरिका के पेरेंट्स को लेटर भेजता है अपने एलाइस नेम से, जिसमें लिखा हुआ था, टिल दिस पार्ट मियाज़ाकी अब तक 3 मर्डर कर चुका था, वो भी छोटे बच्चों का। इसके साथ अब छोटे बच्चे की फैमिलीज भी हाई अलर्ट पे रह रही थी बिकॉज एक लिटिल गर्ल मर्डरर नाम से एक आदमी खुले आम टोक्यो के सड़कों में घूम रहा था। एंड उसने अब तक 3 बच्चियों को अपना शिकार बना लिया था। सो दिस टाइम पूरा टोक्यो एंड पुलिस हाई अलर्ट पे थे। बट टाइम के साथ साथ सभी फैमिलीज एंड पुलिस ऑफिसर्स धीरे धीरे केयरलेस हो रहे थे। एग्जैक्ट 3rd मर्डर के 6 मंथ बाद 6 जून 1989 टोक्यो। 5 साल का अयाको नोमोतो पार्क में अकेला अकेला खेल रहा था। बट सडनली मियाज़ाकी वहां जाके पहुंचा एंड अयाको की फोटो खींचने लगा एंड कैजुअली अयाको से बात करने लगा कि तुम्हें और भी पिक्चर्स क्लिक करनी है तो मेरे साथ कार में आओ। एंड अयाको मियाज़ाकी के साथ चला भी जाता है। एंड मियाज़ाकी उसे थोड़ी दूर ले जाके कार रोक के उसका गला दबा के मार देता है। मियाज़ाकी अयाको को मारने के बाद अयाको की बॉडी को बेडशीट में कवर करके अपने घर ले जाता है बिकॉज इस बार मियाज़ाकी को अपने ब्रूटल डार्क डिजायर को पूरा करना था। एलिजिटली मियाज़ाकी 2 दिनों तक अयाको की बॉडी के साथ सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहता है। एंड मियाज़ाकी अयाको के साथ जो कर रहा था मियाज़ाकी वो सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा था। मियाज़ाकी अयाको के सोललेस बॉडी के साथ लेट की एनिमेज देखता था। एंड मियाज़ाकी
आयाको के हाथ को काट के उसके हाथ से ब्लड पीता था। एंड मियाजाकी ने आयाको का ब्लड पीने के बाद आयाको के दोनों हाथ को काट के उसे पका के खाने लग गया था। कैन यू थिंक दिस थिंग कि मियाजाकी अब एक नेक्रोफिल बन चुका था। मियाजाकी अब एक कैनिबलिज्म का एक शिकार बन चुका था। एंड मियाजाकी ने जो पास्ट 3 विक्टिम को मर्डर किया था, एलिजिटली मियाजाकी ने उनको भी मारने के बाद रिकॉर्ड किया था। तक मियाजाकी 4 मर्डर कर चुका था, बट इस बार मियाजाकी पकड़ा जाने वाला था। जुलाई 23, 1989 टोक्यो। 2 सिस्टर्स अपने घर के बाहर खेतों में खेल रही थी एंड सडनली मियाजाकी अपने कार लेकर वहाँ पे रोकता है एंड जो छोटी बहन था उसे बुलाता है, उसके साथ बात करने लग जाता है एंड उसे पहाड़ों के बीच ले जाने लगता है। एंड जो बड़ी बहन था वो दौड़ के जो उसके जो फादर थे उन्हें जाके सब कुछ कह देता है। मियाजाकी उस छोटी लड़की को पहाड़ों के ऊपर झाड़ियों में उस बच्चे के कपड़े उतार के उसके प्राइवेट पार्ट में जूम लेंस इंसर्ट करने का ट्राई कर रहा था। मियाजाकी ये सब एक्टिविटीज़ करने में इतना बिजी हो गया था कि वो लड़की के पापा अब आ चुके थे एंड उस लड़के के फादर ने मियाजाकी को इतना जोर से पंच किया कि मियाजाकी हड़बड़ाहट में भाग गया। एंड वो लड़की के फादर तुरंत पुलिस को बुलाता है एंड पुलिस तब तक आ चुकी थी। एंड मियाजाकी जब उसके कार को वापस लेने जाता है तब फाइनली पुलिस उसे पकड़ लेती है। बाद में जब मीडिया द्वारा इस छोटी लड़की के फादर का इंटरव्यू लिया गया तब उन्होंने बताया कि पहले उन्हें पता ही नहीं था कि ये वही आदमी है जिसने पहले 4 बच्चियों का मर्डर किया था। सुतोमू मियाजाकी जब जेल के अंदर था तब वो मस्त मांगस परा करता था। उसे देख के ऐसा लगता था कि उसने बच्चियों का मर्डर किया था, उस बात का कोई गिल्ट, कोई रूमर्स नहीं है। पुलिस ने मियाजाकी के ये सब अननेचुरल मर्डर पैटर्न्स को देखते हुए मियाजाकी को 3 साइकेट्रिस्ट के पास भेजा ताकि पुलिस मियाजाकी की सही से इवैल्यूएशन कर पाए। पहले साइकेट्रिस्ट ने बताया कि मियाजाकी पुलिस स्टेशन में जो भी बोल रहा है वो सब कुछ झूठ बोल रहा है एंड मियाजाकी मेंटली ठीक है। दूसरे साइकेट्रिस्ट ने बताया मियाजाकी को स्किज़ोफ्रेनिया नाम की एक बीमारी है एंड द थर्ड साइकेट्रिस्ट से मियाजाकी को मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर है। एलिजिटली मियाजाकी के हियरिंग में मियाजाकी की फैमिलीज का कोई मेंबर नहीं गया था, बल्कि उसके फादर भी नहीं गया था। एंड उसके फादर का कहना यह था अगर वो मियाजाकी के कोई भी तरीके से हेल्प करेगा तो विक्टिम्स के फैमिलीज के लिए हार्ट ब्रेक एंड विक्टिम्स की सोल्स को शांति नहीं मिलेगा। मियाजाकी के फादर ने अपनी सारी प्रॉपर्टीज को बेच के विक्टिम्स की फैमिलीज को दे दिया था। एंड एट द लास्ट मियाजाकी के फादर ने बाद में एक ब्रिज से जंप करके सुसाइड कर लिया था। मियाजाकी के मदर एंड उनके सिस्टर्स को भी अपना जॉब छोड़ना पड़ गया था एंड वो छुप के रह रहे थे। एंड मियाजाकी के जो अंकल थे उन्होंने तो अपने फैमिली को, अपने बीवी को डिवोर्स दे दिया था ताकि उनके अंकल के जो फैमिली है, उनकी बीवी, उनके बच्चे, ताकि उनसे उनका कोई नाम ना जोड़ा जाए। एट द लास्ट मियाजाकी की फैमिली की जो न्यूज़पेपर कंपनी थी वो बंद हो चुकी थी। मियाजाकी को डेथ सेंटेंस सुनाया गया था 14 अप्रैल 1997 को एंड जून 17, 2008 को मियाजाकी को फाइनली फांसी दिया जाता है। पुलिस ने जब मियाजाकी का घर चेक किया था तब लगभग 6000 प्लस वीडियो टेप्स पुलिस ने रेस्क्यू किया था। उनमें से मांगास, एनिमेस, एंटाई एंड ब्रूटल सेक्सुअल एक्टिविटीज वाले टेप्स भी थे एंड पुलिस को विक्टिम्स की रिकॉर्ड की गई हुई फुटेजेस भी मिले थे। मियाजाकी का जब साइकेट्रिस्ट इवैल्यूएशन हुआ था अब उसने कहा था कि मियाजाकी खुद अपने मन से ये सब कुछ नहीं कर रहा, उसे मिस्टिक मैन या फिर रैट मैन ये सब करवा रहा है। एलिजिटली मियाजाकी मांगास पढ़ने में बहुत ऑब्सेस था, तो जापान के लोगों ने मियाजाकी को नाम दे दिया था ओटाकू किलर। एंड मियाजाकी पूरे वर्ल्ड में ओटाकू किलर के नाम से ही ज्यादा फेमस है। सुतोमू मियाजाकी के कारण उन समय मांगास पढ़ने वाले लोगों, एनीमे देखने वाले लोगों को एक अलग नजरिए से देखा जाता था। बट टिल दिस टाइम वी ऑल नो कि सुतोमू मियाजाकी एक पागल किलर था जो अपने डार्क डिजायर के लिए कुछ भी करने को तैयार था।